रवैनी 11। भ्रांति और विषय वासनाओं की नींद तोड़ो। आंधर गुष्टि सृष्टि भई बौरी, तीन लोक में लागी ठगोरी। ब्रह्मा ठगो नाक कहाँ जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। राज ठगोरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केर चौधरी। आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताकि डर तुम काहिक मानी। वै उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियहु जीव को संगा। नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहत गंवारा। विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गौ खोई। विष अमृत गौ एक सानी, जिन जानी तिन विष कै मानी। काह भय नर शुद्ध बेसुदा, बिन परिचय जग बूढ़न बूदा। मति के हीन कौन गुण कहई, लालच लागी आशा रहई। मुआ है मर जाओगे, मोए की बाजी ढोल। सपन सने ही जग भया, सहदानी रहोगे बोल। सदगुरु कबीर साहेब जी कह रहे हैं, आंधर गोष्ठी सृष्टि भई बौरी। गोष्ठी का अर्थ है गोष्ठी, सभा, मंडली, समाज, समूह और वार्तालाप आदि। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं कि अनेक जगह देखा जाता है कि धर्म के नाम पर पूरी सभा ही विवेक छोड़कर अंध समर्थन में जुट जाती है। सदगुरु कबीर साहेब ने जब उक्त पंक्ति कही है, तब से आज तक 500 वर्ष बीत गए। आज विज्ञान अपने चरम उत्कर्ष पर है। आश्चर्य होता है कि आज भी धर्म के नाम पर चलने वाले अनेक समूह, सभा और समाज गहरे अंधविश्वास में डूबे हैं। धर्म गुरु लोग, धर्म के ठेकेदार लोग, समाज के अगुवा लोग ऐसी ऐसी बातें डींगे की चोट पर चलाते हैं, जिनका विवेक, कारण कार्य व्यवस्था एवं विश्व के शाश्वत नियमों से दूर का भी संबंध नहीं रहता। छू मंत्र के बल पर सारा काम कर देने का झांसा देकर समाज को जो बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो चिंताजनक विषय है। ईश्वर के नाम पर तो संसार को पागल बना दिया गया है। हर मजहब संप्रदाय के अपने अपने ईश्वर है। ईश्वर के अवतार, पैगंबर तथा पुत्र है। हर मजहब के ईश्वर, भगवान एवं देव प्रार्थना और पूजा के घूस पाकर अपने भक्तों के पापों को माफ करते हैं तथा स्वर्ग के टिकट देते हैं, जन्नत के टिकट देते हैं। लोग कर्मों के नियमों को झुठलाने में लगे हैं। चमत्कार जो एक छल कपट एवं बेईमानी है, उसी के बल पर मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों चाहता है। यह संसार का पागलपन नहीं है तो क्या है? इस छलावे में तमोगुनी, रजोगुनी तथा सतोगुनी सभी मारे जा रहे हैं। अच्छे से अच्छे तथा ईमानदार साधक भी विवेक न होने से अंधविश्वास में ठगे जा रहे हैं। अंधविश्वास रूपी जाल में फंसते जा रहे हैं। मन के भरम, अविद्या,
मोह तथा राग में ब्रह्मा विष्णु महादेव, देवता नाग वरुण यक्ष राक्षस आदि सब ठगे गए। इनकी कथाएं महाकाव्यों तथा पुराणों में पढ़कर इसके विषय में पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। देखिए पढ़ के, आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताकि डर तुम काहिक मानी। इस पंक्ति में आया हुआ झलक शब्द ब्रह्मा का वाचक लगता है। जनक पैदा करने वाले को कहते हैं और पुराणों ने ब्रह्मा को सबका जनक कहा है। जनक से ही कहीं पाठ भेद होकर झलक हो गया हो तो आश्चर्य नहीं है। वैसे कौ का अर्थ भी ब्रह्मा माना जाता है। जल से ब्रह्मा की उत्पत्ति की पौराणिक कल्पना ने झलक शब्द ब्रह्मा के लिए उपयुक्त बनाया हो तो उचित ही है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि जिसका आदि और अंत ब्रह्मा जी नहीं जानते हैं, उसका भय तुम क्यों करते हो। ऋग्वेद काल के भी पूर्व जब लोगों ने देखा कि वर्षा, आंधी, भूचाल, अवर्षण, अतिवर्षण, जल प्लावन, दवाग्नि, अवस्था परिवर्तन, प्रिय वियोग, मरण, ये जितने हैं ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे बुद्धि और बल के बाहर है। इसी प्रकार चांद, सूर्य, असंख्य सितारे, विशाल ब्रह्मांड, इन्हें भी नहीं समझ पाते कि ये सब कब, कैसे, कहां से आ गए। ऋग्वेद का ऋषि कह बैठा कि को अद्धदा वेद कई प्रवोचित अजाता कुत यम विदृष्टि, अर्थात कौन पूरा जानता है और कौन कह सकता है कि ये सृष्टि कहां से आई। ऐसे बात वेद कहते हैं। और अब मनुष्यों की कल्पना की कि आकाश में ऐसे देवता बैठे नीचे की ओर हमें झांक रहे हैं जो हम पर कोप और दया कर सकते हैं। ये मनुष्यों की कल्पना है। यदि हम उन्हें खुश कर सकें तो बहुत से उपद्रवों से वे बचकर सुख पा सकते हैं। उसके परिणाम में उसके लिए मनुष्य हवन, तर्पण, बलि, यज्ञ, याग आदि के द्वारा उन कल्पित देवताओं की पूजा उपासना करने लगा। और जब आदमी और सभ्य हुआ तब उन सारे देवों को एक बद्ध कर एक महान देव मान लिया और उसकी पूजा सेवा कर उसकी नाराजगी से बचने तथा उसके आशीर्वाद को प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगा। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं कि पवित्र कर्म, नैतिकता तथा आत्मज्ञान के बल से बलवान थे। वे तत्वदर्शी तथा निर्भीक पुरुष थे। वे कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस कल्पित देवी देवता का आदि अंत एवं उसका वास्तविकता ब्रह्मा तक नहीं समझ सके, उसका भय तुम क्यों करते हो। विश्व में एक कारणकारी व्यवस्था है, विश्वव्यापी नियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कहते हैं। भौतिक जगत अपने नियमों से चल रहा है और जीव अपने अच्छे बुरे कर्मों से दुख सुख पाते हैं। तुम्हें दुख और सुख देने वाला कोई देव नहीं है, वो अपने कर्मों का फल है। अपने कर्मों से ही सुख दुख मनुष्य लेते हैं। अपने ऊपर देव की कल्पना ही अज्ञान से उत्पन्न है। अपने ऊपर अपने आप को कठपुतली मानकर अपने ऊपर किसी का स्वामी मानना, किसी को देवता मानना, वो अज्ञान है, वो कल्पना मात्र है। उठो,
अस्वरूप ज्ञान में जागो, अपने कर्मों को सुधारो और दूसरे को भी सुधारो। किसी का भय मत करो। वे उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियो जीव को संगा। वे तुम्हारे कल्पित देव अग्नि की ऊंची शिखाएं बन गए और तुम उनमें कूद कूद कर जलने वाले पतंगे। तूने अपने आप को यम के घर में झोंक दिया। वासना, कल्पना, अज्ञान ही यम है और तू उन्हीं में पड़ा है। किसी कल्पित मन के कल्पना देव के भय की छाया में तुम्हारा आत्मा विकास नहीं हो सकता। देवों की गुलामी से छूटे बिना नो स्वरूप ज्ञान हो सकता है और नो उसमें स्थिति। तो आत्म कल्याण कैसे होगा भाई? बंधन दो प्रकार का होता है। एक बानी जाल तथा खानी जाल। सदो कबीर साहेब जी ने बीजक भर में इनको परखाया है। इस रामायणी की उक्त 5 चौपाइयों में आपने बानी जाल का निराकरण किया। अब आगे खानी जाल का निराकरण करते हैं। नीम के कीड़ों को नीम ही प्रिय है, गोबरीले कीड़े गोबर प्रिय है तथा मल को ही प्रिय मानते हैं। विषयों में डूबे हुए जीवों की दशा यही है। विषय वासना में, भोग विलास में जो दिन रात रत है, डूबे हैं, वो उसी को उसको अच्छे लगते हैं। उन्हें इंद्रियों की उत्तेजना तथा मलिन विषयों का सेवन ही अमृत लगता है, परंतु उनमें भासता हुआ सुख भ्रमजन्य है, वो भ्रम है एवं क्षणिक है और इसके फल में घोर आत्मपतन है, घोर दुख है। ये अनोखा जीवन मलिन विषयों के सेवन के लिए नहीं है। ये जीवन मुक्ति और मोक्ष पाने के लिए है। ये आत्मानंद, ये आत्मा आनंद का अमृत रस पीने के लिए है। पूज्य श्री राम रहस साहेब जी की भाषा में आनंद का सागर वही होता है जो विषयों की अहंता से रहित होता है। आनंद सिंधु अहंता तीता। लोग विषय और अमृत के भेद को नहीं समझ पाते। लोग विष और अमृत के भेद को नहीं समझ पाते। भूल से विषय विष को ही अमृत मानने रहते हैं। वे मनुष्य धन्य है, पूजनीय है तथा वंदनीय है जो विषयों को विष तुल्य समझकर उनका सर्वथा त्याग करते हैं और शुद्ध और अशुद्धि जाति कहलाने से क्या होता है? बिना विवेक सब विषयों के मलिनता में डूब रहे हैं। काह भय नर शुद्ध बेशुद्धा, अशुद्ध मानव शरीर पाकर क्या हुआ? जब वो अशुद्ध विषयों में ही लीन है, विषय भोगों में ही डूबे हैं। बड़े बड़े विद्वान तथा बुद्धिमान भी बिना यथार्थ परख के घिनौने कर्मों के सागर में गोते लगा रहे हैं और संसार में हास्यास्पद हो रहे हैं। यही है विवेकहीनता, यही है अज्ञानता। ऐसे ही जीव विषयों के लोभ और आशा के रस्सी में बंधे हुए संसार भाव भट्टी में भटकते हैं। विषयों के प्रति घृणा दिखाकर सदगुरु कबीर साहेब जी चेतनावाणी देते हैं, चेतावनी देते हैं कि हे मानव जाग, देख पहले के सभी लोग मर चुके हैं और मर जाएंगे और मर रहे हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी नहीं रहे जिनकी हांक से दुनिया कांपती थी।
उनका कहीं चिन्ह नहीं दिखाता। इसी प्रकार तो भी मरेगा। सपने में बहुत कुछ मिला, परंतु आंखें खोलने पर सपने का सारा राज गायब हो जाता है। सपने के प्रेमी से क्या लेना देना। संसार के सारे प्राणी पदार्थ सपने में मिले हुए के समान बिछुड़ जाने वाले हैं। इनके मोह नींद से जागो। तुम्हारे मर जाने पर समय रूपी बालुका पर तुम्हारे पद चिन्ह कुछ दिनों के लिए रह जाएंगे। तुम ऐसे पद चिन्ह छोड़ो जिस पर चलकर लोग अमृत धाम स्वरूप स्थिति की तरफ पहुंच सके। यही तुम्हारे जीवन का फल है। लांग भेलो की महान तथा प्रसिद्ध सूक्ति याद आती है। सभी महापुरुषों की जीवनियां हमें याद दिलाती है कि हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं। जब हम महान बनकर संसार से जाएंगे, तब समय रूपी बालू पर अपने पद चिन्ह छोड़ जाएंगे। इस रामायणी में अंधविश्वास और विषयों के मोह का निराकरण कर वैराग्य को प्रेरणा देते हैं सदगुरु कबीर साहेब जी। तो बोलिए सदगुरुदेव की जय।